ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है। जो बैलेंस शीट वाला टॉपिक है उसमें उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो क्या क्या लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, लेस रिटर्न आउटवर्ड, जो रिटर्न है, वेज एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एंड कार्टेज, फैक्ट्री पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, और फिर यहाँ पे जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जो इस तरफ है क्रेडिट साइड, उसमें क्या होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। फिर स्क्रैप, अगर कुछ बेचा है तो वो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, अगर कोई अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है वो लिखते हैं, और अगर ग्रॉस लॉस आया है तो वो। किसी भी फर्म के लिए ना प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देख रहे हैं। डेबिट साइड में क्या क्या है, सारे खर्चे होते हैं जो ऑफिस वाले खर्चे हैं। लॉस अगर आया है तो वो सैलरी, रेंट, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का खर्चा, पोस्टेज एंड कुरियर, लीगल चार्ज, टेलीफोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, रिपेयर एंड रेन्यूअल, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, सन्ड्री एक्सपेंस, कन्वेंस, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लॉस ऑफ बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज, किसी तरीके का अगर कोई लॉस हो गया तो वो, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, जो पैसा डूब गया उसकी रिकवरी नहीं होगी वो चीज़। और फिर इस तरफ क्या है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर, मिसलेनियस इनकम। तो जो ट्रेडिंग है और उसके बाद पीएनएल अकाउंट, ये बन जाने के बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस की बात हो रही है, क्या रिलेशन है, नेचर, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस और आइटम्स के हिसाब से। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम सोन्स होते हैं उसमें परचेज, सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है आपके एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मेन अकाउंट है, प्रिपेयर्ड टू फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से रिलेटेड, और ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं। ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस तरफ सारी लाइबिलिटीज़ आती हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, कोई लोन है, एडवांस लिया है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर कैपिटल, कैपिटल में अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो ऐड कर देना है, नेट प्रॉफिट ऐड कर देना है। ड्राइंग, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लॉस अगर ये है तो ये माइनस कर देना है। इस तरफ एसेट्स होते हैं सारे, कैश इन हैंड, बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर या बुक डेट्स, लोन्स एंड एडवांस गिवन, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रेमिसेस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, गुडविल। बैलेंस शीट वर्सेस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस दिया हुआ है कि पर्पस क्या है। द पर्पस इज टू पोर्ट्रे फाइनेंशियल पोजीशन, द पर्पस इज टू एस्टैब्लिश arithmetical accuracy of the books of account, information about profits। बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों मिलता है। ट्रायल बैलेंस में आपको ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। नेसेसिटी, बैलेंस शीट बनाना एसेंशियल है, इसी के बिहार पे और बहुत सारा चीज़ होगा। दो डिज़ायरेबल, इट में बी पॉसिबल टू डिस्पेंस विथ इट्स प्रिपरेशन। वैसे बनाना चाहिए लेकिन आप इसके बिना भी काम चला सकते हैं। हेडिंग्स, द टू साइड्स आर हेडेड एज एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट और लाइबिलिटी बोल करके दिखाते हैं। इसमें दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट बोल करके दिखाते हैं। कवरेज, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस जो है उसमें, इन द ट्रायल बैलेंस ऑल अकाउंट्स मस्ट बी रिटन, नो अकाउंट बी लेफ्ट आउट। क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिखाते हैं। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर
वो बाहर में अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में रहता है। पीरियड 1 साल के लिए बनता है अकाउंटिंग पीरियड के बाद। ट्रायल बैलेंस जो है आप कभी भी बना सकते हैं, इवन मंथली और वेन एवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत है आप बना लीजिए। एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट का हिसाब होता है, सारा आउटस्टैंडिंग जो बकाया रह गया वो, या प्रीपेड जो आपने एडवांस दे रखा है उसका भी हिसाब करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है उसमें आप किसी भी स्टेज में बना सकते हैं, उसके लिए किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स ओनली एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स आर सोन। ऑल अकाउंट्स एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर सोन। ये सारा डिस्कस करने और बोलने का ये मतलब यही था कि जब आगे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। और अभी मैं शुरू में जो करवाऊँगा तो वो विदाउट एडजस्टमेंट, बाद में करवाऊँगा तो विथ एडजस्टमेंट। यहाँ पर एक और चीज़ है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि क्या होता है। थोड़ा सा अपने बुक को भी कंसल्ट कीजिए। अब चूँकि इतना सारा कुछ जो है वो बोर्ड पे लिखना और फिर डिस्कस करना वो बहुत आसान नहीं है, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट यूज़ किया है। थैंक यू।